क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा ये एओडी का आखिरी टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपके कोर्स में। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। फर्स्ट टाइप इज लोकल मैक्सिमा मिनिमा। सेकेंड टाइप इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। सेकेंड टाइप इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एंड थर्ड टाइप इज वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 टाइप में सबसे बड़ा ये वाला है। मतलब एक ही टॉपिक 3 में डिवाइडेड है। तो आज हम शायद ये और ये 2 चीजें कर लेंगे, तीसरा वाला तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये 5 दिन चलेगा अकेला। वर्ड प्रॉब्लम ये बहुत बड़े हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है। तो आज हम अभी पहला ही शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप लोकल मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो एक कोई फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन एक जगह मैक्सिमा गया, एक जगह मान लो मिनिमा गया। ठीक है, इस पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में कोई आदमी एक बार सबसे टॉप पे पहुंचा है, एक सबसे बार बॉटम पे पहुंचा है, मान लो ऐसे अपने जीवन में। वो आदमी जीरो से शुरू करा। तो मान लो x1 पॉइंट पर वो सबसे टॉप पे पहुंचा, और x2 पॉइंट पे वो सबसे बॉटम पे पहुंच गया। तो x1 पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू थी वो p थी, और x2 पॉइंट पर जो उसने वैल्यू अटेन करी वो q अटेन करी। तो ये जो x1 होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x1 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x2 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये जो p है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। p को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। p is called maximum value and q is called local minimum value। बिल्कुल नया टॉपिक है, पिछले से कोई लेने देने नहीं, समझ में आ जाएगा। ये तो मैं आपको ग्राफ से जनरली बता रहा हूँ। अब ग्राफ से तो पता ही चल जाएगा ना, कब सबसे ऊपर गया कब सबसे नीचे गया। जिस पॉइंट पे गए हैं, ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये मिनिमा का पॉइंट, इस पे सबसे छोटा गया है और इस पे सबसे टॉप पे गया है। जैसे आप मान लो 2025 में या 2006 आपने मान लो 24 साल से अपनी जॉब वॉब स्टार्ट करी सपोज, और आप 30वें साल में अपने सबसे टॉप पे पहुंच गए मान लो। तो 30वां साल जो है आपका, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, है। और 35वें साल में आप अपने सबसे बॉटम पे पहुंच गए, तो जो 35th ईयर होगा वो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो 30वें साल पे जब आप टॉप पे पहुंच गए, तो मतलब आपने मैक्सिमम इतनी अर्निंग करी। तो ये मैक्सिमम अर्निंग हो गई आपकी एब्सोल्यूट, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और 35वें साल में जो आपकी वैल्यू थी वो लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। अब बिना ग्राफ बनाए अगर इसे करना हो लोकल मैक्सिमम को, तो कैसे करेंगे? अभी हम पहला ही टाइप आज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप। तो लोग अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके पहले बिना ग्राफ बनाए हम कैसे करते हैं, उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका यूज करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के कहता है कि फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, और ये वाला पॉइंट उसमें डालो। बिना ग्राफ बनाए में चेक करना है, हमें नहीं पता ये इस पॉइंट पे मैक्सिमा गया या मिनिमा, हमने ग्राफ नहीं बनाया बेटा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है? डबल डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान इधर। डबल डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, तो हमारे 3 आंसर आ सकते हैं। या तो आंसर प्लस में आएगा, या ग्रेटर देन जीरो, या माइनस में आएगा, लेस देन जीरो, या जीरो ही आ जाएगा। प्लस में आने का उल्टा मतलब है, यहाँ प्लस में आने का मिनिमा होता है, और माइनस में आने का मतलब मैक्सिमा। और जीरो को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब क्या है अभी हम बात करेंगे। प्लस को मिनिमा क्यों कहते हैं? प्लस तो इंक्रीजिंग था ना, हमने पढ़ा था। लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जब आप पहली बार आपने डिफरेंशिएट किया, जब आप पहली बार गए तो आप ऊपर जा रहे थे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जब आपने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो आप कहाँ आ रहे थे, नीचे आ रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव इज, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव था, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप टॉप से जाके फिर नीचे आए हो ना, तो आप अपने मैक्सिमा से जाके आए हो। और इसमें सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमा में मिनिमा में प्लस कैसे है? फर्स्ट डेरिवेटिव देखो आपको माइनस में जा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव आपका किस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि आप नीचे से तो ऊपर आ रहे हो।
तो वो मिनिमा हो गया। सेकंड डेरिवेटिव मतलब दूसरी बार, पहली बार नीचे जा रहे थे, दूसरी बार आप ऊपर आ गए, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए, इसका मतलब दूसरी बार आप नीचे आ रहे हो, यानी कि मैक्सिमा से आ रहे हो नीचे। तो याद रखना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मैक्सिमा और पॉजिटिव मिनिमा। और जीरो का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जीरो का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा बेटा? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपका वो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ना वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम अभी एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको इस पे। मैक्सिमा मिनिमा के दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो, एक फंक्शन, आपको फंक्शन देंगे और बोलेंगे ये चारों चीजें निकालो। ध्यान से सुनना। पहला, जैसे सपोज हमारे पास फंक्शन है ये, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। हमें चेक करना है कि कब ये मैक्सिमा है कब ये मिनिमा है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो। करो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9। फिर इसे जीरो के बराबर करो। हमें बिना ग्राफ बनाए, इसका बिना ग्राफ बनाए हमें पता करना है कि कब कब ये मैक्सिमा पे गया, कब कब ये मिनिमा पे आया। तो हम कैसे करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे। आपको पता है जीरो क्यों करते हो? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, क्योंकि एट द मैक्सिमम और मिनिमम देयर इज नो चेंज, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करके, ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया? 3x² माइनस 12x प्लस 9, इसे जीरो के बराबर करो, 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x² माइनस 4x प्लस 3। तो वो जो 3 था वो जीरो के नीचे आके जीरो हो गया। इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, 4 का फैक्टर क्या होगा? 3 और 1। तो यहां से x कॉमन आएगा, क्या बचा? x माइनस 3। यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3। एक फैक्टर क्या आएगा? x माइनस 3, एक x माइनस 1। x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 3 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमें नहीं पता कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, हमें नहीं पता, क्यों ग्राफ तो हमने बनाया नहीं है ना। हमें नहीं पता कि ऊपर से जा रहा है कि नीचे से जा रहा है ग्राफ। तो टेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है। टेस्ट कैसे? दो बार यहां लिखना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। दो बार डिफरेंशिएट करके ये दोनों डालेंगे, एक एक करके। अगर सेकेंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव आया तो मिनिमा प्रूफ हो जाएगा वो वाला पॉइंट, और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा बताओ? 6x माइनस 12। अब इसमें 3 रखो पहले। 3 रखोगे तो कितना होगा? 18 माइनस 12, प्लस आ रहा है कि माइनस? प्लस का 6 आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो पॉजिटिव आ रहा है यानी ये पॉइंट किसका हुआ? मिनिमा का। तो लिख देना देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लो। हाँ बेटा, बोर्ड दिख रहा है? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये किसका पॉइंट है? मिनिमा का। समझ में आई? अब इसी डबल डेरिवेटिव में वन डाल के देखो। अब डबल डेरिवेटिव में वन पुट करो, एफ डबल डैश वन, वन डालो इसमें। वन डालोगे क्या होगा? 6 माइनस 12 कितना आया? -6। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो वन है ये मैक्सिमा का पॉइंट है। माइनस आने पे मैक्सिमा प्रूफ होता है ना। तो देयर फिर एक्स इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये आपका मिनिमा का पॉइंट है। पॉइंट निकल गए। ये आपको अभी x1 x2 मिले पॉइंट। अब आपको वो वैल्यू भी निकालनी होगी। ये तो मैंने ये दोनों पॉइंट निकाल दिए। अब हम बोलेंगे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ग्राफ बिना बनाए कैसे पता करेंगे? जो मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मिनिमा का पॉइंट है। इन दोनों को फंक्शन में डाल देना है। मैक्सिमा का पॉइंट डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमा का पॉइंट पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। पहले वन डाल दो इसमें, फंक्शन की जगह वन वन डाल दो जहां जहां एक्स है। तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना हुआ? 9 और 1 10 में से 6 गया 4, 15 4 19। तो वैल्यू कितनी आ गई? 19। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी 19 आ गई। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 90। फिर अब आप दूसरा वाला पॉइंट ले लो। दूसरा पॉइंट क्या है? 3। 3 डाल दो, पहले मैंने 1 लिया ना, 1 डाला तो मैक्सिमम वैल्यू आई। अब 3 डाल देते हैं, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन में 3 रख दो, एक्स की जगह 3 रख दो, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 रख दो, तो आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कितना हुआ? 27।
ये हो गया आपका 54 प्लस 27 प्लस 15, कितना आया 15। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 15 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 19। समझ रहे हो, चार आंसर आ गए। तो दो पॉइंट आ गए, ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये मिनिमा का पॉइंट। ये मैक्सिमम वैल्यू 19 और मिनिमम वैल्यू 15। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये क्या था, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। एक इसका बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये आया था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, साइन कॉस वाले में एक रेंज देते हैं कि भैया इस रेंज के अंदर निकालो, 0 से 360 के अंदर निकालो मैक्सिमम मिनिमम। वही सारी चीजें निकालनी है, पॉइंट निकालने हैं मैक्सिमम मिनिमम के, और वैल्यू निकालनी है मैक्स, मतलब x1 x2 निकालना है और p और q निकालना है। ठीक है। तो ये साइन कॉस वाले कैसे करेंगे, पहले इसे डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर इसे 0 के बराबर कर दो। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये कॉस उधर चला जाएगा, साइन इक्वल टू माइनस कॉस कट गया, साइन बाय साइन के नीचे कॉस ले आओ, टेन हो जाएगा ना, टेन इक्वल टू 1। फिर वो जो क्वाड्रेंट वाला बताया था याद है, चार क्वाड्रेंट आपको बताए थे। फर्स्ट में क्या बताया था, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, याद है। सेकंड पाई माइनस एल्फा, थर्ड पाई प्लस एल्फा, फोर्थ 2 पाई माइनस एल्फा। ये बताए थे ना चार। अब टेन पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था टेन वन कब होता है उसे अल्फा मान लेना चाहिए। टेन वन कब होता है 45। तो टेन पॉजिटिव वन कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट में और थर्ड में। तो ये दो वैल्यू आएगी आपकी, एक अल्फा, ये याद कर लेना जिसको याद नहीं है, अल्फा और पाई प्लस अल्फा। अल्फा डाल दो दोनों में, तो एक पाई बाई फोर डाल देते हैं और एक पाई प्लस पाई बाई फोर। कितना हुआ 5 पाई बाई 4। तो दो आंसर आ गए, पाई बाई फोर और पाई पाई बाई फोर। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर लो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, ये डाल दो। पहले पाई बाई फोर रख दो, तो जाएगा साइन पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर। साइन बाई फोर क्या होता है 1/√2। ये भी तो माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आया ना ये। तो माइनस में आया, इसका मतलब ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का, है ना। तो x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, x इज इक्वल टू पाई बाई फोर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट क्या आया हमारा 5 पाई बाई 4। पहले हमने पाई बाई फोर डाल के देखा तो माइनस में आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अब 5 पाई बाई 4 डाल के देखते हैं, इसमें डबल डैश में 5 पाई बाई 4 डालो। तो डबल डैश में ये वाले क्वेश्चंस भी लिख लेना आप, 5 पाई बाई 4 यहाँ डाल रहा हूँ मैं इसमें, माइनस साइन पाई बाई फोर और इस कॉस वाले, माइनस साइन 5 पाई बाई 4 कॉस 5 पाई बाई 4। ठीक है, डालो। 5 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई फोर, और यहाँ भी पाई प्लस पाई बाई फोर। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। जब पाई हटाओगे ना तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी पाई हटाओगे माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन ये 45 1/√2, ये भी वन, कहने का मतलब प्लस में ही आ गया ना, है ना। तो ये डालने पर प्लस में आया, इसका मतलब ये किसका पॉइंट है, मिनिमा का। तो एक्स याद है ना, पॉजिटिव यानी मिनिमा, नेगेटिव माने मैक्सिमा। तो 5 पाई बाई 4 किसका पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये 5 नंबर क्वेश्चन आया था बोर्ड में। ये तो भी सिर्फ पॉइंट निकले हैं, वैल्यू भी तो निकालनी है ना। अब ये दोनों दोनों उठा के क्वेश्चन में डाल देना, वैल्यू मिल जाएगी। ये मैक्सिमा का पॉइंट था और ये मिनिमा का, ये दोनों उठाओ यहाँ डाल दो फंक्शन में। तो पहले पाई बाई फोर डाल दो, यहाँ पाई बाई फोर डालोगे, साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2/√2, 2/√2 रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, है ना। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट था, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2। फिर 5 पाई बाई 4 डाल दो, 5 पाई बाई 4 डाल दो दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई फोर। इसको यहाँ भी पाई प्लस पाई बाई फोर, पाई प्लस हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये क्या हो गया -1/√2, -1/√2, -2/√2। तो -√2 आ गया, ये मिनिमम माइनस में आ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू।
मतलब आंसर हमारी मिनिमम आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू -√2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, √2। ठीक है, तो आप एक बार ये सारा ही लिख लो, फिर उसके बाद हम आपको देते हैं करने को। पॉज कर ले बेटा।